हेलो स्टूडेंट, बाकी के क्वेश्चन अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें जैसे दे रखा है यहाँ पे इन फिगर 6.25 दे रखा है। इन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू किसके पैरेलल है यहाँ पे, एस टी के पैरेलल है। एंड आर एस टी दे रखा है हमें कितना 130 डिग्री। हमें पी क्यू आर दे रखा है 110 और आर एस टी कितना दे रखा है 130 दे रखा है। हमें निकालना है क्यू आर एस, क्या निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं एनसीईआरटी की बुक में हिंट गिवन होगा, और हिंट क्या है कि आर को क्या कर दो, यहाँ पे एक्सटेंड कर दो और एक पैरेलल लाइन बनाओ किसके, एस टी के। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक लाइन बना ली, इसका हम कर देंगे आर हो गया पी क्यू आर एस टी, तो हम इस बना लेंगे एम। हमने कौन सी लाइन बना दी है, एम कर दिया, आर से लेकर एम तक के। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन बन चुकी है जो पैरेलल है किसके, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं पहले कि हमारे जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। एंगल पी क्यू आर हमें गिवन है 110 डिग्री, और साथ में हमें बता रखा है कि एंगल आर एस टी कितना है हमारे पास यहाँ पे 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमें यहाँ पे एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, टू कंस्ट्रक्ट, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है। ड्रॉ अ लाइन थ्रो पॉइंट आर, हमने पॉइंट आर से एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है पैरेलल टू एस टी, जो हमारा एस टी के क्या है यहाँ पे पैरेलल है। इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारे किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, अगर हमारा आर एम, जो हमारा आर एम है वो क्या है एस टी के पैरेलल है, तो हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, हमारे पास जाएगा को इंटीरियर एंगल। इसका मतलब हो गया एंगल आर एस टी प्लस में एंगल एस आर एम, एंगल एस आर एम, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है को इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब देखिए आर एस टी की तो हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 130 डिग्री दे रखी है, और एस आर एम हमें नहीं पता, 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल एस आर एम हमारे पास कितना निकल के आ गया, 180 माइनस 130, दैट्स मीन एंगल एस आर एम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री। कितना हो गया हमारे पास, 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एस आर एम हमारे पास हो गया 50 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना था, क्यू आर एस निकालना था। क्या निकालना था स्टूडेंट, क्यू आर एस। अब देखिए जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के, ठीक है, और जो एस टी है वो हमारा पैरेलल है किसके, आर एम के। तो इसका मतलब जो हमारा पी क्यू होगा वो पैरेलल होगा किसके, आर एम के पैरेलल होगा। और अगर हमारा पी क्यू आर एम के पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन से बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से, एंगल पी क्यू आर बराबर होगा किसके, एंगल क्यू आर एम के। और एंगल पी क्यू आर हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे 110 डिग्री। क्यू आर एम में हमारे पास दो एंगल है, कौन से, एक तो क्यू आर एस और एस आर एम। तो एंगल क्यू आर एस प्लस में एंगल आर और एस आर एम। तो देखिए 110, ये 100 है, क्यू आर एस हमें निकालना है यहाँ पे, और एस आर एम की वैल्यू हमने अभी निकाली थी कितनी स्टूडेंट, 50 डिग्री। 110 में से 50 डिग्री जैसे हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर एस आ जाएगा। तो वो कितना होगा हमारे पास 60 डिग्री। दैट्स में एंगल क्यू आर एस हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, जो हमें फाइंड करा था और हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें गिवन क्या दे रखा है यहाँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, और क्या दे रखा है हमें, ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंड पी आर डी कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, पी आर डी दे रखा है 127 डिग्री। एक्स एंड वाई हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्स एंड वाई, टू फाइंड एक्स और वाई।
हमें ये दो चीज़ फाइंड करनी है यहाँ पे, एक्स वाई आपको दिख रहे होंगे, एक्स ये रहा और वाई हमारे पास ये रहा। हमें ये दो चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे अगर मेरा ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के है, तो ये जो एंगल 50 है हमारे पास, ये कितना है, एंगल 50 किसके बराबर होगा, ये एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट्स मीन एंगल ए पी क्यू सॉरी पी क्यू आर इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल ए पी क्यू के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पी क्यू आर है वो कितना दे रखा है, एंगल एक्स है, और ए पी क्यू कितना स्टूडेंट हमारे पास 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पता लग जाएगी यहाँ पे कितनी है, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है एंगल वाई। अब मुझे एंगल वाई अगर फाइंड करना है तो ये हमें ए पी आर फाइंड करना है। क्या करना है हमें, ए पी आर पहले फाइंड करेंगे। तो एंगल ए पी आर जो है वो किसके बराबर होगा, पी आर डी के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो ए पी आर है ये कहते हैं पी आर डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे निकालेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी आर में दो एंगल आ रहे हैं, ए पी क्यू और क्यू पी आर। एंगल ए पी क्यू प्लस में एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये हमारे पास पी आर डी के। पी आर डी कितना है, 127 डिग्री। देखो ए पी क्यू तो हमें पता है कितना है, 50 डिग्री है। क्यू पी आर हमें निकालना है इक्वल्स टू 127 डिग्री। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पी आर को यहीं पे छोड़ देंगे, जो कि क्यू पी आर की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वाई 127, 50 डिग्री प्लस का तो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस का हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 77 डिग्री। जैसे हम 127 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे, कितने आ जाएगा हमारे पास, 77, जो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाई की। ऐसे हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पे कर ली है, कंप्यूट कर लिया। और इस क्वेश्चन इसी तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट होता है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा इस कहते हैं चैप्टर का क्या है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इन फिगर 6.22 हमें फिगर दे रखी है, पी क्यू और आर एस आर टू मिरर। हमारे पास ये पी क्यू है और आर एस है, हमारे पास क्या है, ये दो मिरर है। मिरर का मतलब क्या है, शीशे हैं। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने कहते रखे गए हैं, पैरेलल बिल्कुल। एन इंसिडेंट रे डालते हैं हम, ए बी स्ट्राइक द मिरर, जो कहते हैं बी पॉइंट पे जाके लग रही है मिरर पे। वहाँ से क्या होगा, जैसे हम कहते हैं अगर किसी मिरर पे रिफ्लेक्ट को करेंगे, रे डालेंगे, तो उसके बाद वो क्या होगा, वो टॉर्च कहाँ पे करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी किस पे, दूसरे पॉइंट पे सी पे, और सी से रिफ्लेक्ट करेगी किस पे, यहाँ पे डी पर। इस तरह से क्या करती रहेगी, जब तक मिरर एंड नहीं होता तब तक ये रिफ्लेक्ट करती रहेगी। आगे बता रखा है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी एंड द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ्स बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस। अब आपको यहाँ पे बता रखा है एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी। प्रूव डैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ए बी है ये किसके पैरेलल है, सी डी के करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कहते हैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँगा। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर सेम यहाँ पर, ठीक है। दोनों अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या होंगे, दूसरे के पैरेलल होंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं हम, इसका नाम दे दिया मैंने ई, और ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ऐसी एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जैसा कि आपको पता है साइंस में बताया गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स मीन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इतना तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे।
तो देखिए अगर हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल ए बी सी डी के बराबर आ जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं हमें टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब हमारे पास एंगल ए बी सी किसके बराबर आए, एंगल बी सी डी के। तो हम इसको क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पुट कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, प्रूव हो जाएगी कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के है। तो देखिए यहाँ पे मैं करना स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ड्रॉ करा है यहाँ पे पॉइंट, कंस्ट्रक्शन क्या था, टू कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू पॉइंट B2 E एंड C2 F। हमने B से लेकर E तक और C से लेकर F तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कहते हैं एंगल आर, ये वाला जो हमारे पास एंगल है, ये कहते हैं CBE किसके प्रूफ कर देना है, हमें यहाँ पे BCF के प्रूफ कर देना है। कैसे, हमारे पास जो एंगल CBE है वो बराबर होगा किसके, एंगल BCF के बराबर हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमारे पास क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और ये हमारा अगर इसके बराबर है, दैट्स मीन इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ 1 2 3 4। हमारा एंगल 2 इसके बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। और जैसा कि हमें पता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। और एंगल 2 किसके, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। और हमें देखने को मिल रहा है एंगल 2 भी किसके बराबर है, एंगल 3 के। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इस चारों एंगल एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पूरे बराबर हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल्स टू है एंगल 3 प्लस में एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 हमारे पास कितना है, एंगल ABC। और एंगल 3 प्लस में एंगल 4 कितना है हमारे पास, एंगल BCD। हैंस प्रूव AB पैरेलल टू CD। हमें यही तो निकालना था कि ABC हमारा किसके बराबर आ जाए, BCD के बराबर आ जाए। और ऐसा आ जाता है तो हमारे पास जो AB है वो किसके पैरेलल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे CD के पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे स्टूडेंट क्या होती है, कंप्लीट होती है।